Assalamu alaikum. Myself Usama from Usama Education Science Academy. Today I will discuss about math guest paper class 9th यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 से हमारे पास जो 1.1 है ना, उसके अंदर से आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो करना है। इसी तरह जो 1.2 है उसके अंदर से जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है वो करना है, बाकी सारे स्किप कर देने हैं। इसी तरह जो 1.3 है उसके अंदर से आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करना है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने स्किप कर देने हैं। ठीक है। उसके बाद जो 1.4 है ना, इस एक्सरसाइज में यानी जो ये वाली एक्सरसाइज है इसके अंदर आप लोगों को ना एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। बस आप लोगों ने ये सीखना है। उसके बाद हमारे पास है 1.5, उसमें आप लोगों को डिटर्मिनेंट लेना आना चाहिए। जो 1.6 है ना, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सारे पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं, वो लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, मेनली ना मतलब आप लोग ये चैप्टर बेशक ना करें, मतलब आप लोग ये चैप्टर ही अटैम्प्ट ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ ये सीख लें कि हम किसी भी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में किस तरह ऐड करते हैं। यानी एक मैट्रिक्स को आप लोगों ने दूसरे मैट्रिक्स में किस तरह ऐड करना है। ठीक है। एक कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना यानी माइनस करना, मल्टीप्लाई यानी ज़रब देना, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है यानी ए के ऊपर माइनस ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसके ऊपर अगर -1 हो तो आप लोगों को वो किस तरह निकालते हैं। ठीक है। डिटर्मिनेंट किस तरह निकालते हैं, कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं, और आप लोग ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, और एडजॉइंट भी आप लोगों को आना चाहिए। जब आप इन्वर्स करते हैं ना उसके अंदर आप लोग एडजॉइंट करना सीख लेते हैं। यानी पहले चैप्टर के अंदर सिर्फ आप लोगों को क्या आना चाहिए, पहले चैप्टर के अंदर से आप लोगों को किसी भी सेट को आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना, डिटर्मिनेंट लेना, कॉन्जुगेट लेना, ट्रांसपोर्ट लेना या और एडजॉइंट लेना आप लोगों को आना चाहिए। इसी तरह हमारे पास यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में आपने 2.1 को स्किप कर देना है, 2.2 को भी स्किप कर देना है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 करना है। जो 2.4 है वो आप लोगों ने फुल करनी है, 2.5 भी आप लोगों ने फुल करनी है, और 2.6 का आप लोगों ने सिर्फ 2, 3 और 4 क्वेश्चन करना है। और सेकंड वाला जो चैप्टर है ना, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास इसी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज से उठाया जाता है, इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है। अच्छा, उसके बाद है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 हमारे पास 3.1 आप लोगों ने फुल करनी है। अच्छा, ये जो पहले 4 चैप्टर्स हैं ना, इनमें मैंने ज़्यादा बताया हुआ है आप लोगों को, मतलब आप लोगों ने ये जो पहले 4 चैप्टर्स हैं इनको ज़्यादा अच्छे से करना है। उसके बाद बहुत शॉर्ट है आगे वाले चैप्टर्स। अच्छा, हमारे पास 3.1 आप लोगों ने फुल करनी है। उसके बाद जो 3.2 है उसको आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करना है। इसी तरह जो आप लोगों के पास 3.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 वाला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 5 वाला आप लोगों ने नहीं करना। जो 3.4 है उसका आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, और जो 3.4 है ना वो लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों ने मस्ट करनी है। अच्छा, उसके बाद है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 के अंदर से आप लोगों ने 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो नहीं करने। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 है वो आप लोगों ने करने हैं। 4.2 भी आप लोगों ने फुल करनी है, 4.3 भी आप लोगों ने फुल करनी है। 4.4 में से सिर्फ आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना, बाकी आप लोगों ने सारे क्वेश्चन करने हैं, और रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों ने मस्ट करनी है। अब इससे जो ऑनवर्ड है ना, वो बिल्कुल बच्चों वाला काम है और बहुत आसान है। अगर आप लोग वो कर जाते हैं तो 75 में से 75 नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ पहले 4 चैप्टर में से जो बताया गया है वो करें, और उसके अलावा जो अब बताया जा रहा है नेक्स्ट चैप्टर में देखें। 5 वाला चैप्टर सिर्फ जस्ट आप लोग रिव्यू एक्सरसाइज करें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। ठीक है। आप पहले 4 चैप्टर्स के लॉन्ग अच्छे से कर लें, उनमें से कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 को आप लोग तकरीबन आपने उसको स्किप कर देना है। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 6 है ना, 6.1 का आप लोगों ने 1 वाला और 4 वाला क्वेश्चन करना है, डेफिनेशंस करनी है। अच्छा, डेफिनेशंस 5 वाले की भी करनी है आप लोगों ने। अच्छा, 6.2 को भी आप लोग स्किप कर दें, 6.3 को भी आप लोग स्किप कर दें। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में जो एग्जाम्पल्स दी गई हैं ना 7.1 से पहले, वो एग्जाम्पल्स करनी है। 7.2 का आप लोगों ने फर्स्ट वाला क्वेश्चन करना है, और उसके पार्ट्स मेन इंपोर्टेंट जो है वो बता दिए गए हैं। 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो अच्छे से करना है। इसी तरह 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी अच्छे से करना है। 7.3 आप लोगों ने स्किप कर देनी है। रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों ने मस्ट करनी है। उसके बाद देखें 8 वाला चैप्टर है। 8 वाले चैप्टर में आप लोगों ने 8.1 फुल करनी है, यानी अच्छे से करनी है। 8.2 भी आप लोगों ने स्किप कर देनी है, 8.3 भी आप लोगों ने स्किप कर देनी है। ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास यूनिट नंबर 9 है। यूनिट नंबर 9 में आप लोगों ने डिफाइन करनी है। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है, बाकी स्किप कर देना है। 9.2 तो आप लोगों ने वैसे स्किप कर देनी है।
इसी तरह आप लोगों के पास 9.3 का आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप कर देने हैं और रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों ने मस्ट करनी है। उसके अलावा यूनिट नंबर 10 में सिर्फ आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ जस्ट आप लोग रिव्यू एक्सरसाइज कर लें। रिव्यू एक्सरसाइज यानी आधा मशक आप लोग कर लें। उसके बाद यूनिट नंबर 11 है, यूनिट नंबर 11 में हमारे पास 11.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है और रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। यूनिट नंबर जो 12 है उसका कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। 13 की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, 14 की भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोगों के पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में डिफाइंस होंगी, उन 4 डिफाइंस में से आप लोगों के पास एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा जो आप लोगों के पास दूसरा होगा वो क्वेश्चन में से होगा। इसी तरह आप लोगों के पास हमारे पास यूनिट नंबर 15 है। यूनिट नंबर 15 में आप लोगों ने करना है 15.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 3 है, ये 3 क्वेश्चंस करने हैं और सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। यूनिट नंबर 16 की भी सिर्फ आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। यूनिट नंबर 17 की आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है 7.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 करना है और रिव्यू एक्सरसाइज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 17 की भी करनी है। उसके बाद मैंने नीचे हाईलाइट कर दिया है कि इंपॉर्टेंट यानी चैप्टर्स जो लॉन्ग के लिए हैं वो आप लोग पहले 4 चैप्टर्स करें। पहले 4 चैप्टर्स में से जो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना वो 1.6 से आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से जो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो 2.4 से या रिव्यू एक्सरसाइज से आता है। और चैप्टर नंबर 3 से जो आप लोगों के पास अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो लॉ ऑफ लोगार्थम हो सकते हैं और 3.4 हो सकती है, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें 4.1 क्या क्वेश्चन नंबर 6 में से आता है, 4.2, 4.4। वैसे कोशिश करना है कि 4 वाला चैप्टर आप लोग अच्छे से कर देना सारा, ये चारों चैप्टर आपने अच्छे से करने हैं जो जो बताया गया आप लोगों को। और थ्योरम हमारे पास 9 या 12 के होते हैं, आप लोग चाहे 9 के कर लें चाहे 12 के कर लें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह 100% गारंटी है मैथ की, तो मैं आपको 100% यानी 101% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का जो पेपर होगा ना 75 का पेपर होता है, 70 नंबर का आपका पेपर है, ईजीली इसी गैस में से कवर हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखना और हाँ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।